नमस्कार दोस्तों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आपका स्वागत है। साथियों, इस बेहतरीन मंच पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पैथोलॉजी पर। तो दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड एलटी परीक्षा में अपनी एक सीट पक्की करनी है तो पैथोलॉजी यानी शिक्षण शास्त्र के यूनिट 1 से 5 तक के आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC लोक सेवा आयोग द्वारा LT परीक्षा के लिए 50 नंबर का 30 नंबर शिक्षण अभिरुचि, 10 नंबर रीजनिंग, 10 नंबर उत्तराखंड GK। तो साथियों, अगर आपका सहयोग रहा तो ये क्लास आपको परमानेंट कराई जाएगी और 1 से लेकर यूनिट 5 तक आपको इस क्लास में क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसमें हम बाल विकास की अवस्थाएं एवं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, शिक्षण सूत्र और प्रभावी शिक्षण विधियां, समावेशी शिक्षा और मूल्यांकन शिक्षा, टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को इस क्लास में हम करेंगे। तो जो साथी भी इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं और इस क्लास की PDF पाना चाहते हैं, वो कृपया कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और बताइए कि कितने साथी ऐसे हैं जो इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास बनाने में बहुत टाइम लगता है और क्वेश्चनों को तैयार करने में भी, तो आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना और बताना कि आप इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं और आपको इस क्लास की PDF भी चाहिए। तो आज हम 30 क्वेश्चन को एक यूनिट 1 से यूनिट 5 तक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिन्हें करेंगे। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है। तो ये क्लास चाहे यूटेट हुआ, उत्तराखंड टेट, CTET, UP टेट, ये सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको कौन सा होगा। तो ऑप्शन देखिए, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से ऊपर यानी वयस्कता तक। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट होगा। पहले इसका कलर ले लेते हैं, कलर को चूज करते हैं। तो क्या होगा? डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर हमने व्याख्या भी दी हुई है कि पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, तार्किक सोच और परिकल्पनात्मक निगमन करने में सक्षम हो जाते हैं। तो कितने वर्ष से? 11 वर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा टाइप में दूसरा क्वेश्चन गायब हो गया है। क्वेश्चन से हेल्ड है, प्रयोजनवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जॉन लॉक, जॉन डेवी, रूसो या प्लेटो। तो प्रयोजनवाद के जनक कौन है? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? कमेंट बॉक्स में भी लिख करके देना। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जॉन डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने व्याख्या भी दी है। तो आपको क्लास से जुड़ना है तो आपको सभी PDF की व्याख्या सहित क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को भी नोटबुक करते हैं तो आपको काफी फायदा मदद मिलेगी। तो व्याख्या क्या है कि प्रयोजनवाद करके सीखने और व्यवहारिक ज्ञान पर बल देता है। ये किसका कथन है? जॉन डेवी का। और जॉन डेवी क्या है? प्रयोजनवाद के जनक। क्वेश्चन 4 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर पर व्यक्ति समाज के नियमों और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नैतिक निर्णय लेता है। ऑप्शन दिया गया है, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। अगर इन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन यानी कि किसी एक रजिस्टर बना लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको काफी मदद करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ये क्लास 1 से 2 बार अवश्य देखनी चाहिए। ये आपको इसका क्या दी गया है? व्याख्या दी गई है और व्याख्या आप करने में टाइम लगेगा, क्लास लंबी हो जाएगी। तो आपको ये PDF जब मिलेगी तो आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है इस क्वेश्चन? सीखने के वक्र में पठार
क्या दर्शाता है। शायद ये क्वेश्चन ऐसे घुमावदार क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था एलटी में, तो आपको हर क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, सीखने के वक्र में पठार क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, सीखने की गति में तेजी, सीखने की प्रतिक्रिया का समावेश, समाप्त होना, सीखने की गति में रुकावट या ठहराव, सीखने की क्षमता का विकास। तो क्या इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर 5 का। आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लगे कि आपको क्लास अच्छी लग रही है और आप पढ़ना चाहते हैं, और मैं इस क्लास को तभी कंटिन्यू करूंगा जब आपका सहयोग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी। सीखने की गति में रुकावट या ठहराव को क्या कहते हैं, सीखने के वक्र में पठार को दर्शाता है। जब सीखने की गति धीरे धीरे, सीखने की गति में धीरे धीरे रुकावट आती है तो उसे क्या कहते हैं, ठहराव। और सीखने के वक्र को क्या कहते हैं, ठहराव। अगला क्वेश्चन है, जिसकी व्याख्या दी गई है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये व्याख्या है, नीचे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, गिज्जू भाई बदेका ने अपनी किस शिक्षण पद्धति के लिए विशेष ख्याति प्राप्त की थी। तो ये 2024 में गिज्जू भाई से पूछा गया था ये क्वेश्चन, शायद इनकी पुस्तक पूछी गई थी। तो आज गिज्जू भाई का क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद आए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप क्वेश्चनों को 1 से 2 बार सॉल्व करें ताकि आपको एग्जाम में याद आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा और मॉन्टेसरी पद्धति का प्रसार, कठोर अनुशासन और रटन पद्धति, केवल उच्च शिक्षा प्रणाली व्यवस्था, और डी है व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो कितनों ने ए दिया कमेंट में बताइए कि बाल केंद्रित शिक्षा और मॉन्टेसरी पद्धति का प्रसार किसने किया था, गिज्जू भाई बदेका ने। और ये व्याख्या कि बाल केंद्रित शिक्षा और मॉन्टेसरी पद्धति का प्रसार, गिज्जू भाई बदेका को मूंछों वाली माँ भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि मूंछों वाली, क्या कहा, पूछा जा सकता है कि मूंछों वाली माँ किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, गिज्जू भाई बदेका को। ये चीजें आपको नोट करना है। और इन्होंने क्या किया था, प्राथमिक शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण और प्रेम आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया था गिज्जू भाई बदेका ने। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन तो आप अवश्य ही इसका आंसर दे देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम और अक्षमता एक प्रकार है जिसमें बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो किसमें होती है, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया। और आपको बताना है डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया और डिस्पेंसिया। ये तीनों आपको बताना है कि इनसे कौन सी कठिनाई होती है। ये कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएंगे। और जो भी साथी क्लास को देख रहे हैं वो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ताकि ये क्लास आपको आगे भी कंटिन्यू कराई जाए, क्योंकि जब आपका सहयोग होगा तभी क्लासों को आगे से आगे कंटिन्यू की जाएगी। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन है केवल साक्षरता प्राप्त करना, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति और व्यावसायिक रूप से कुशल बनाना, केवल नैतिक उद्देश्य देना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा, तो ये आपको बताना है कि आपने सोच लिया इसका कौन सा राइट होगा। तो कौन सा होगा, बी, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या है, वास्तविक उद्देश्य है, इसके अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार। तो क्वेश्चन कैसे आपको लग रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी डेमो क्लास दी गई है, इस क्लास को और भी बेहतर बनाएंगे हम यूनिट वाइज, पर यूनिट 5 यूनिट है शिक्षण अभिरुचि पैथोलॉजी में। तो हम आगे क्वेश्चन बनाए ये हैं, बताऊंगा आपको कि हमने किस प्रकार के क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो आपको क्लास से जुड़ना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और अधिक से अधिक साथियों को जोड़ना। ये आपका एक प्रकार से फर्ज समझो, या अपना तैयारी को बेहतर करने का एक जरिया। तो आपको सहयोग तो करना ही होगा, तब जाकर की क्लासें हैं आपको प्रतिदिन दी जाएगी। और बता दूं कि हिंदी की क्लास भी यहाँ पर आपको दी जाती है, और यहाँ पर हिंदी की क्लासों में आपको आदिकाल करवा दिया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और उसके बाद द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, और नई कविता, साठोत्तरी कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध,
व्याकरण आपको सारी क्लासें फ्री में दी जाएगी। बस आपको क्लास को शेयर करना है और अधिक से अधिक साथियों को क्लास से जोड़ना है ताकि क्लास को कंटिन्यू आपके बीच कराया जाए। और क्वेश्चन अगला है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, ये समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, और ये क्वेश्चन फिर से यहाँ भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको देखना है कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है और इससे कितना फायदा आपका होने वाला है अगर आप कंटिन्यू जुड़े तो। ऑप्शन बी है, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा देना। सी है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाना, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को की छंटनी करना। तो आपको बताना इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो 9 का क्या आपको राइट ऑप्शन लग रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कि सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा देना चाहिए। यही समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य है, क्योंकि समावेशी सबको एक ही साथ शिक्षा प्राप्त करना ही समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एलटी में। क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन है पावलाव, स्किनर, एल थॉर्नडाइक, कोहलर। तो 24 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये किसी वैज्ञानिक द्वारा सिद्धांत पूछा गया था, वो था किसका था? एडम्स का था, कुछ ऐसे ही, ध्यान नहीं आ रहा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपने 2024 का पेपर देखा है या पेपर दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 10 का? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम रीट 2009 देश भर में कब लागू हुआ? तो कब हुआ? 1 जनवरी 2009, 1 अप्रैल 2010, 15 अगस्त 2010, 26 जनवरी 2009। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? आपको बताना है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम रीट 2009 लागू हुआ था। इस प्रकार से देख लीजिए आप क्वेश्चन, आपको ये यहाँ पर व्याख्या दी गई है। क्या कहा गया व्याख्या में कि रीट अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित हुआ था और पूरे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर, उस समय क्या था? उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था और कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा नई तालीम की मुख्य विशेषता क्या थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से पूछा जा सकता है क्योंकि गिज्जू भाई से पिछली बार पूछा गया है। तो ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा नई तालीम की मुख्य विशेषता क्या थी? अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्य शिक्षा, हस्तकला या उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा, केवल सैद्धांतिक ज्ञान, धर्म आधारित शिक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको, कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? बी, कि हस्तकला या उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या आप देख लेना ताकि क्लास ज्यादा लंबी ना हो। क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है? ऑप्शन है शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकता, आत्म सैद्धांतिक या आत्म वास्तविकीकरण, अपनेपन की आवश्यकता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, आत्म सिद्धांत या आत्म वास्तविकीकरण। इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ सही से नहीं बनी हुई है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, कोई नहीं, अगली जब क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी तो हम और भी बेहतर तरीके से पीडीएफ को बनाएंगे। तो क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? केवल शैक्षिक विषयों का मूल्यांकन, छात्र के संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक, मानसिक, शारीरिक, भावात्मक दोनों पक्षों का मूल्यांकन, वर्ष में केवल एक बार परीक्षा लेना या मौखिक परीक्षा। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा, छात्र के संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक में। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक एमिल। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि रूसो की पुस्तक, पिछली बार गिज्जू भाई की भी पुस्तक पूछी गई थी, तो रूसो की भी पूछी जा सकती है क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित
पुस्तक है? तो रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक एमिल क्या है? एमिल मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? राजनैतिक शास्त्र, शिक्षा और प्रकृतिवाद, अर्थशास्त्र, विश्व इतिहास। तो शिक्षा तो मैंने आपको बता ही दिया, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर शिक्षा और प्रकृतिवाद से। तो एमिल किससे संबंधित है? शिक्षा और प्रकृतिवाद। और किसकी पुस्तक है? रूसो की ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष प्रबंध का सबसे प्रभावी तरीका क्या होना चाहिए? कक्षा कक्ष संबंधित, शिक्षक से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूछा भी गया हुआ है। तो हमने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस क्लास में रखा है। सिर्फ ये डेमो क्लास है आज। इसके बाद अगर आप सहयोग अगर अधिक से अधिक जुड़ते हैं क्लास से, तो ये क्लास आपको कंटिन्यू कराई जाएगी। 5 यूनिट की यूनिट वाइज टॉपिक वाइज क्लास कराई जाएगी। तो आपको जुड़ना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाइक सब्सक्राइब दोनों ही करें। क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष प्रबंध का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होना चाहिए? सख्त अनुशासन और शारीरिक दंड देना ये तो नहीं होगा। छात्रों को चुपचाप बिठाकर रखना ये भी नहीं हो सकता है। और लोकतांत्रिक माहौल और छात्र केंद्रित शिक्षण गतिविधियां और शिक्षक का नियंत्रण सर्वोपरि होना चाहिए। तो शिक्षक का नियंत्रण तो होगा ही। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, क्योंकि सी राइट ऑप्शन होगा। लोकतांत्रिक माहौल और छात्र केंद्रित शिक्षण गतिविधियां होनी चाहिए, ताकि छात्र क्या होंगे? अधिक शिक्षित होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में भोजन क्या है? ऑप्शन है अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, अनुदित प्रतिक्रिया, उदासीन उद्दीपक। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 17 का राइट ऑप्शन बताना है। तो क्या होगा? 20 का राइट ऑप्शन होगा स्वाभाविक उद्दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण है क्या है? केवल आनुवंशिकता, केवल पर्यावरण, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही, अंतःक्रिया, विद्यालय का प्रभाव मात्र। तो आपको बताना क्या है व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इसका आंसर क्या बताना चाहते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पीडीएफ व्याख्या देख लो, क्वेश्चन में व्याख्या सही दी गई हुई क्वेश्चन। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे, ताकि एक ग्रुप बना दिया जाएगा और उसमें सारी पीडीएफ, जब भी क्लास होगी उसकी पीडीएफ आपको क्लास के बाद दे दी जाएगी। तो आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की मुख्य विशेषता क्या होती है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब सारी सोच, अभी सारी सोच, रटने की प्रकृति, प्रवृत्ति, अनुकरण करना। तो क्या होगा 19 का राइट ऑप्शन? बताइए क्या होगा? आप क्या लगाओगे? 19 का राइट ऑप्शन ये होगा अपसारी सोच। तो सृजनात्मकता की मुख्य विशेषता क्या होती है? अपसारी सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी द्वारा स्थापित लैब स्कूल किस शिक्षा प्रणाली पर आधारित है? ऑप्शन है प्रगतिशील शिक्षा, परंपरागत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ए, प्रगतिशील शिक्षा। तो जॉन डीवी द्वारा स्थापित लैब स्कूल किसने खोला था? तो ये भी याद रखना, जॉन डीवी किस है और किस शिक्षा प्रणाली पर आधारित है? ये है प्रगतिशील शिक्षा पर आधारित है। तो साथ ही इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। क्लास काफी लंबी हो जाएगी, तो ये आज डेमो है आपके लिए, आपको बताना है। और ये इस प्रकार से हमने क्वेश्चनों को तैयार किया है। ये आपको 30 क्वेश्चन तो करा लेता हूँ, पर इसमें टाइम लगेगा, क्लास लंबी हो जाएगी। तो आज आपको मैसेज करके बताना है कि क्या ये क्लास आपको प्रतिदिन कराई जाए, क्या आप जुड़ना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। बस पीडीएफ को थोड़ा से ढंग से बनाना है। ये सिर्फ आपको एक डेमो क्लास के रूप में बताया गया है। और इसमें हमने नीचे यूनिट वाइज दिया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तराखंड एलटी परीक्षा के पेडागोजी भाग 1 की सभी 5 यूनिट से कुल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक यूनिट से 4 प्रश्न और उत्तर विस्तृत व्याख्या सहित है, जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 के प्रश्न शामिल हैं। कौन से प्रश्न है इसमें? यूनिट 1 और 2 भाग, यानी यूनिट 1 और यूनिट 2 प्रश्न 1 से 8 तक हैं। तो इस प्रकार से ये है कि यूनिट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसके क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार हमने क्वेश्चनों को आगे से कहीं पर बनाए हुए हैं। बस पीडीएफ को थोड़ा सा मेंटेन करना है। और इस प्रकार से आपको लगभग सारी क्लासें कराई दी जाएगी। तो आपको बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है। लगभग 100 कमेंट क्लास में
आने चाहिए, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि आप इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं और क्लास को आगे कंटिन्यू कर दी जाए। और ये प्रैक्टिस सेट आपको टॉपिक वाइज कराए जाएंगे, जिससे कि आपको आगामी शिक्षा यानी कि एलटी की भर्ती परीक्षा भी सितंबर के लास्ट तक एलटी के जो वैकेंसी है वो निकलने वाली है। तो आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू या स्टार्ट कर देनी चाहिए। और हिंदी से भी जो भी साथी हैं उनको हिंदी और पैथोलॉजी दोनों प्रकार के क्वेश्चन कराए जाएंगे, और इसमें हम बाद में धीरे धीरे जो भी वो 10 नंबर की जो उत्तराखंड आता है वो भी कराया जाएगा। मैथ थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत आती है यहाँ पर। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन को मैं इसमें डाल सकता हूँ और सिर्फ आंसर बताऊंगा, ज़्यादा और तरीका बता सकता हूँ कि इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो आपको क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे आपका रिस्पॉन्स देखूंगा कैसा आपका रहता है, तो आगे कंटिन्यू क्लास अभी आपको दी जाएगी। तो साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को निरंतरता से करते रहें। तो मिलते हैं आपके रिस्पॉन्स के बाद। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।